जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा अब लेने जा रहा है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंटअप एग्जाम को लेकर जितने भी प्रश्न आप लोगों की तरफ से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सेंटअप एग्जाम की हम तैयारी कैसे करें, सेंटअप एग्जाम में फेल करने से हम कैसे बच सकते हैं, और भी जितने भी कंफ्यूजन भरा प्रश्न है सेंटअप एग्जाम को लेकर, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेंटअप एग्जाम 2021 जो 2022 बोर्ड परीक्षा मैट्रिक इंटर के लिए आयोजित होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से छात्रों को भाग लेना जरूरी है। तो इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नियमित या स्वतंत्र या क्वालिफाइंग कोटि के छात्र छात्राओं का शामिल होना इसमें अनिवार्य है। अर्थात कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अगर आप परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं, अगर नियमित कोटि, स्वतंत्र कोटि या क्वालिफाइंग कोटि का आप छात्र छात्रा हैं, तो आपको इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और आगे जानकारी दिया जा रहा है कि सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का ही वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। और फिर बताया गया है कि यदि उक्त कोटि के परीक्षार्थी किसी एक विषय या एक से अधिक विषयों की सेंटअप जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा अनुपस्थित रहते हैं अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो वैसे परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सेंटअप एग्जाम में रियायत भी दिया गया है कि आपके पूर्ववर्ती छात्र जितने भी एक्स स्टूडेंट है, कंपार्टमेंटल कोटि के स्टूडेंट हैं या जितने भी इंप्रूवमेंट कोटि के छात्र जिनको फिर से एग्जाम देना है, का सेंटअप परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। बात करते हैं कि क्या सेंटअप एग्जाम के लिए कोई फी भी आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सेंटअप एग्जाम में प्रश्न पत्र पे, कॉपी पे या ओएमआर शीट पे जो भी खर्चा आ रहा है, उन सभी खर्चा का वहन जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद उठा रहा है। अर्थात कि किसी भी स्कूल कॉलेज में सेंटअप एग्जाम के लिए 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, देखिए इसके लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सेंटअप एग्जाम के लिए कोई भी फी आपको नहीं लगने जा रहा है। उसके साथ साथ आप जानते हैं, मैं कल भी आपको बताया था कि सेंटअप एग्जाम के लिए कोई भी स्पेशल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि सेंटअप एग्जाम का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया कि समिति द्वारा आपूर्त प्रश्न पत्र का प्रारूप उच्च माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि परीक्षार्थी पूर्व से ही समिति द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अर्थात कि सेंटअप एग्जाम का एक ही उद्देश्य है कि आपको पहले से बताया जाए कि 2022 बोर्ड परीक्षा कैसे होगा, कैसे प्रश्न पत्र आएंगे, कैसे आपको ओएमआर शीट भरना है, आंसर कॉपी कैसे भरना है। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आपको पहले सेंटअप एग्जाम का आयोजन कराया जा रहा है। और इसके लिए सेंटर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आपके स्कूल और कॉलेज के स्तर पे ही सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि सेंटअप एग्जाम के लिए रूटीन आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि सेंटअप एग्जाम का क्या रिजल्ट भी आता है। इस तरह सेंटअप एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी नहीं होता, इसीलिए इसका कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आता है। बस आपके स्कूल कॉलेज में परीक्षा होगा और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बताया गया कि यहाँ पे स्कूल कोड, आपका स्कूल कॉलेज का नाम और यहाँ पे सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके स्टूडेंट का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी भाग लिया है, यहाँ पे आपको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है। इसी तरह डाटा तैयार करके सभी स्टूडेंट्स का स्कूल कॉलेज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक उपलब्ध करा देता है। यहाँ पे यही फॉर्मेट बताया गया है कि इसी रूप में आपके स्कूल कॉलेज को भेजना है आपका मार्कशीट तैयार करके, और जितने भी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे छात्र उनको इस रूप में लिखकर भेज देना है कि इतने छात्र जो है इसमें पास नहीं किए थे। अब सबसे मूल प्रश्न यह है कि सेंटअप एग्जाम में पास हम कैसे करें, कैसे फेल होने से बच सकते हैं। तो देखिए सेंटअप एग्जाम आपकी स्कूल कॉलेज के स्तर पे आयोजित होने वाला परीक्षा है, और जो भी परीक्षा स्कूल कॉलेज के स्तर पे आयोजित होता है उसमें आज तक का बिहार बोर्ड का इतिहास रहा है कि अगर आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो कोई भी स्टूडेंट उसमें फेल नहीं करता है। तो फेल होने का तो डर आपको हटा देना है। और उसके साथ साथ ये प्रश्न है कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए अगर आप मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इसका कोई स्पेशल तो आएगा नहीं, वही बुक है, वही सिलेबस है, इसमें भी 100% सिलेबस, अर्थात कि आपके बुक के प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न आएंगे। इसीलिए आप उसका तैयारी कर रहे हैं तो समझिए सेंटअप एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। चूंकि सेंटअप एग्जाम में आप कम समय है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम सेंटअप एग्जाम पे फोकस करेंगे तो हमारा बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों परीक्षा का क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए वहीं तो बताने के लिए सेंटअप एग्जाम हो रहा है। तो ये सभी जब सेम है तो अगर आप सेंटअप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सेंटअप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। हाँ, परीक्षा में कम समय है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा 3 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास अगर मॉडल पेपर अवेलेबल है तो मॉडल पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। अगर पिछले साल का आपके पास सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल हुआ था जिस पे आपको लिखा मिलेगा सेंटअप एग्जाम 2020, उसका अगर प्रश्न पत्र आपको मिल जाता है तो उस प्रश्न पत्र के हिसाब से आपको एक बार समझना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। मिलाकर हम आपको बता दें तो देखिए सेंटअप एग्जाम में कोई भी छात्र फेल नहीं करता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के स्तर पर आयोजित होने वाला परीक्षा है, और ना ही सेंटअप एग्जाम के प्रैक्टिकल का या सैद्धांतिक परीक्षा का अंक आपके बोर्ड परीक्षा में
जोड़ा जाता है। ये सिर्फ आपको परीक्षा पैटर्न के अवगत कराने के लिए हो रहा है परीक्षा। अगर आप इस परीक्षा को छोड़ते हैं बिना अपने कॉलेज स्कूल से बात किए हुए, बिना उन लोगों से कुछ मैनेज किए हुए परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तब हो सकता है आगे आपको कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। इस सेंटअप एग्जाम के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए या सेंटअप एग्जाम का रूटीन आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आके सिंपल सा इस चैनल का नाम ऐसे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ER कैरियर पॉइंट बिना किसी स्पेस के आपको टाइप करके और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और जहां पे भी आपको दिखाई देगा ercareerpoint.com, लास्ट में आपको क्या देखना है .com, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिया गया सेंटअप एग्जाम का टाइम टेबल, मैट्रिक इंटर दोनों का। लेकिन अगर आप मॉडल पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ से देखिए आप इस पे जो दूसरा नंबर पोस्ट है, तो अगर आपको 100 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर चाहिए तो यहीं पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसी ercareerpoint.com वेबसाइट पे आके और सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा देखिए सेंटअप एग्जाम परीक्षा का टाइम टेबल। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। सही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने पेज ओपन होगा। यहीं पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके अपने एक एक आपका जो भी मन में प्रश्न चल रहा होगा, सेंटअप एग्जाम नहीं देने पे क्या होगा, कैसा प्रश्न पत्र आएगा, कैसे तैयारी करें, ये सभी जानकारी यहाँ से आप एकत्रित कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए रूटीन भी अपडेट किया गया है, लेकिन ये एक्सेप्टेड रूटीन है, अर्थात कभी जानते हैं बिहार बोर्ड ऑफिशियल रूटीन नहीं जारी किया है, लेकिन इसी रूप में रूटीन आएगा। इंटर का देखिए यहाँ पे 19 से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो यहाँ से आके अपना रूटीन भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसा आपका रूटीन रहेगा। और यहीं से आप आके क्लास 10th का और क्लास 12 का ऑफिशियल एग्जाम रूटीन भी यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि सेंटअप एग्जाम की देखिए कोई स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेंटअप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित होकर ये समझना है कि हाँ सेंटअप एग्जाम किस रूप में हो रहा है, कैसे प्रश्न पत्र आ रहे हैं, आपकी तैयारी किस स्तर की है, क्या इसमें हम फेल कर जाएंगे, पास करेंगे, सभी टेंशन से दूर होकर आपको अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा पे फोकस करके तैयारी करना है। हाँ बचे हुए समय में आप यहाँ से आके मॉडल पेपर डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं, या प्रीवियस आपके पास सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध होगा तो उसको देखकर समझ सकते हैं। और ercareerpoint.com सर्च करके यहाँ पे पहुंच के आप अपना मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ सेंटअप एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी लेकर अपना टाइम टेबल भी यहाँ पे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसके साथ हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।